हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो गाइस देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये बताइए कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन आएगा, तो उसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर से आपके सामने यहाँ पे आ गया, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा। तो आप ये बताइए कि टेन थीटा अगर एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो क्या आएगा, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है तो क्या आएगा, और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा बताइए। तो गाइस आपको पता है कि एफ डैश एक्स पे टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल है। क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो पे क्या है, टेंजेंट एक्यूट एंगल है। और एफ डैश एक्स लेस देन पे टेंजेंट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ये चीज़ इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव पे क्या आ रहा है, टेंजेंट एक्यूट एंगल आ रहा है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव पे क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, और एफ डैश एक्स जीरो पे क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। टेंजेंट क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ठीक है, इसी बात को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। तो चलिए ग्राफ यहाँ पे है आपके सामने, देखिए ग्राफ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। अगर इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो टेंजेंट क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है। तो अब देखिए इसको ड्रॉ कीजिए इस तरह। तो यहाँ पे क्या बना रहा है थीटा बताइए, थीटा आपका बना रहा है एक्यूट एंगल। ठीक है, इस तरह से ग्राफ है ना। और ये तो हो गया एक्यूट एंगल बना रहा है। जब एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, इससे पहले भी बताए थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, थीटा पॉजिटिव होता है ना। तो पॉजिटिव है तो इसलिए क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ। अब देखिए एफ डैश एक्स नेगेटिव का ग्राफ देखिए क्या होगा। तो इसमें ग्राफ बनेगा आपको इस तरह से, इस तरह से ग्राफ होगा। और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए अगर टेंजेंट अगर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बना रहा है थीटा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ये क्लियर हो गया। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड में अगर आ रहा है टेन थीटा, अगर सेकेंड में आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आया तो इसलिए क्या लिख दिए हम लोग, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब देख रहे हैं हम लोग एफ डैश इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कैसा आ रहा है। देखिए ये इस तरह का ग्राफ है, और इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट आपका कैसा आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है। और यहाँ पे थीटा क्या है, देखिए जीरो है। अगर यहाँ पर थीटा जीरो आ गया आपको, अगर यहाँ पे जो है आपका थीटा जीरो आ रहा है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये बात हम लोग ग्राफ से भी समझ लिए। ठीक है, कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो पे टेंजेंट एक्यूट एंगल आ रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन पे जो है टेंजेंट क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। एफ डैश एक्स जीरो पे जो है टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ये बात को आप जो है पॉज करके लिख लीजिएगा, ग्राफ से भी समझ लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे जो है डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इन ग्राफ इंक्रीज कर रहा है
और बताइए कि टेंजेंट क्या बना रहा है यहाँ पे, टेंजेंट आपका बना रहा है एक्यूट एंगल बना रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है। तो देखिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन में किसी भी रैंडम पॉइंट पर टेंजेंट अगर आप ले रहे हो वो इंक्रीजिंग और टेंजेंट इंक्रीजिंग हो और टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल हो, तो वहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो, टेंजेंट एक्यूट एंगल हो और टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल हो तो आपका हो जाएगा क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल है ना, पॉजिटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग। उसी तरह से अगर इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए ग्राफ डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, घट रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग पे जो अगर टेंजेंट आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ये आप इसको बोल दीजिएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम इसको बोल देंगे इंक्रीजिंग। अगर टेंजेंट यहाँ पे जो है निगेटिव आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग बोल देंगे। इसी चीज़ को और अच्छा से समझते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 निगेटिव हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है इंक्रीजिंग का। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव पे हम लोग बोल देंगे कि इंक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन, और एफ डैश एक्स लेस देन पे हम लोग बोल देंगे कि डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो गाइस अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से जो है और अच्छा से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड द इंटरवल इन विच, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फाइंड द इंटरवल इन विच, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ एफ ऑफ एक्स साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए उसको। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन का पावर 4x अपॉन कॉस का पावर क्या है 4x। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 से π/2। तो लिख लिया आप क्वेश्चन। अब हम इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। देखिए तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आपको इंटरवल दिया हुआ क्या है, यहाँ पे 0 से π/2 आपका इंटरवल दिया हुआ है। आपको बताना है कि इंटरवल किस रेंज में आएगा, इंटरवल जो है किस पर्टिकुलर रेंज में आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, और किस पर्टिकुलर रेंज में आएगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसमें से एक आसान तरीका तो ये है कि हम इसको ग्राफ बना के आसान से समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे कि ये ग्राफ से बहुत आसान होता है कि समझने के लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ से आपको अच्छा आसानी से मिल जाएगा। अगर ग्राफ से आपको नहीं मिल रहा है तो
आपको ग्राफ बनाने नहीं आ रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो गाइस वो मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स करके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ कैसे, ग्राफ से समझेंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। इस पर जो है देखिए एक आपको ले लेते हैं फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे जो है हम लोग चेक करते हैं कि ग्राफ कैसा आ रहा है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए यहाँ पे कि देखिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आएगा बताइए। यहाँ पे आपका आएगा ये पैराबोला, इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा बताइए, इसका डोमेन क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इसका डोमेन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया। अब ये डोमेन क्या होता है गाइस, डोमेन जो है यहाँ पे जो है एक्स का वैल्यू को कुछ भी रखिएगा तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसे इन्फिनिटी 1 2 जितना भी रखना है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। एक्स का कोई भी वैल्यू को इसमें रखने पे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर रखने में इसमें जो है कोई चेंजिंग ना आ रहा हो, कोई दिक्कत ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे। रेंज है ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका क्या है, डोमेन रेंज। तो चलिए देखते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे तो ये जीरो हो गया, माइनस इन्फिनिटी से क्या हो रहा है, ग्राफ बताइए कैसा हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से जो है जीरो तक जो ग्राफ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है, फिर जीरो से इन्फिनिटी तक आपका ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें तो बहुत आसानी से पता चल गया, ग्राफ बनाए देखिए तुरंत सोल्व हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जो है ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है और जीरो से इन्फिनिटी तक जो है आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होगा। वाई इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आराम से समझ लिए कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से जो है जीरो तक इसमें जो है आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और जीरो से इन्फिनिटी तक जो है इसका ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो गाइस थोड़ा सा टफ हो रहा है इसका ग्राफ। हम इसको क्या करेंगे, अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल तरीका से सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल तरीका क्या है कि हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा और एफ डैश एक्स अगर निगेटिव आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो आपके सामने में है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये तो मान लीजिए समझाने के लिए था, और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम इसको एफ डैश एक्स करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर एफ डैश एक्स कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए अगर साइन का पावर 4 को अगर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं प्लस कॉस का पावर 4 एक्स को, तो देखिए क्या आ रहा है, यह आपका आएगा, देखिए ये तो हो जाएगा आपका, देखिए ये 4 साइन क्यू एक्स, और ये हो जाएगा आपका, फिर साइन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स, और फिर कॉस का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसी को और अच्छा से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो ये आपका आ रहा है 4 साइन क्यू एक्स कॉस एक्स, ये क्या आ रहा है 4 साइन क्यू एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। हम इसको 4 साइन क्यू एक्स प्लस कॉस एक्स को जो है हम लोग कॉमन ले रहे हैं, सॉरी साइन क्यू एक्स को नहीं लेंगे,
यहाँ पे जो है 4 साइन एक्स को और कॉस एक्स को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे से जो है 4 साइन एक्स और कॉस एक्स को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन अगर ले रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे क्यू है ना, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से बचेगा। ठीक है, देखिए 4 साइन क्यू एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 4 कॉस एक्स का पावर क्यू है, कॉस एक्स क्या है क्यू है, और ये माइनस साइन एक्स है। तो हम क्या किए, इसमें से जो है 4 साइन एक्स कॉस एक्स को इसमें से कॉमन ले लिए। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से आपका बचेगा यहाँ पे माइनस, ये माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस किया, ये क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अब क्या बनना है बताइए। तो आप पढ़े थे गाइस कि अगर यहाँ पर से हम 2 निकाल लें, 2 बाहर कर दें, ये 4 है ना, अगर हम इसको 2 बाहर कर दें तो ये कैसा बन रहा है, तो ये वो बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। अगर इसमें से हम 2 बाहर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स बच जा रहा है। इसमें से 2 बाहर कर रहे हैं, 2 को बाहर कर रहे हैं तो ये बच जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, तो ये साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 को बाहर कर रहे हैं तो ये इस तरह का आ रहा है, बाहर करने के बाद इसका फॉर्मूला आया साइन 2x, ये 2x है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे 2 इंटू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2, क्योंकि 2 पहले से बाहर किए तो वो 2 यहाँ पे आ गया, और 2 कॉस साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख देंगे साइन 2x, क्या लिख देंगे साइन 2x। ठीक है, ये हो गया। और इसमें से हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बताइए, कॉस 2x होता है, क्योंकि यहाँ पे से जो अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस उठ के आपको यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस को अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और देखिए जैसे मैंने माइनस को कॉमन लिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है आपका कॉस 2x हो जाता है, क्या हो जाता है कॉस 2x, तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे साइन 2x कॉस 2x, तो 2 साइन एक्स कॉस 2x, तो यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो 2 है तो कोई बात नहीं है, 2 को हटा दीजिए, समझिए ऐसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस, यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा ना, तो साइन यहाँ पे 2x है, तो 2 पहले से यहाँ पे तो यह होगा क्या 4x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, क्योंकि साइन 2x कॉस 2x को लिख देंगे साइन 4x, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दिए। तो ये फाइनली आपका जो हो गया एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया है, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया है माइनस साइन 4x आया है। ठीक है, अब एफ डैश एक्स तो निकल गया है। अब हम लोग देखेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे जो है ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे क्या, एफ डैश एक्स पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, क्या होगा देखिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा माइनस, समझिए ये हो जाएगा क्या माइनस साइन 4x है, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बताइए, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन
4x इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बताइए साइन 4x है और इक्वल टू 0 है, तो आप ये बताइए कि साइन पाई बाई 2 क्या, साइन एन पाई क्या होगा। हम 0 को लिख सकते हैं कि नहीं, साइन एन पाई। तो यहाँ पे आपका हो गया साइन 4x और इक्वल टू ये साइन एन पाई लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं साइन एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई जो होता है मेरा वो 0 ही होता है, ठीक है। अब देखिए साइन जो है पाई पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। साइन 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। साइन माइनस पे पाई पे 0 क्या वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से जो है 0 0 आ रहा था, तो हम लिख दिए कि साइन एन पाई पे भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 4x तो पहले से यहाँ पे, अब यहाँ पे 0 को हम लोग बना दिए साइन एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई का वैल्यू जो है 0 है। तो इस तरह लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब ये साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। तो ये साइन से साइन जो है कट गया, तो ये 4x इक्वल टू ये हो जाएगा एन पाई। और ये है यहाँ पे जो है एन जो है क्या है, एन आपका क्या है, यहाँ पे एन देखिए क्या है, एन आपका बिलोंग्स करते हैं इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, इसको और इसको काट दिए तो 4x इक्वल टू एन पाई आ गया। साइन यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और ये साइन x से साइन x कैंसिल, तो बच जाएगा 4x इक्वल टू एन पाई। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 4x इक्वल टू एन पाई है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई अपॉन 4, इस तरह से आएगा। अब इसमें देखिए अगर ये इंटीजर है, साइन एन पाई अपॉन 4 जो है इंटीजर है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर -2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, अगर इसमें -2 पुट कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है माइनस पाई बाई 2, क्योंकि n की जगह पे -2 रखेंगे 2 से, और ये काट देगा इसको 2 को, तो ये जाएगा माइनस पाई अपॉन 2। इसी तरह से अगर हम इसमें -1 रख रहे हैं तो क्या आएगा वैल्यू, ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ये n की जगह रखिए -1, अगर तो ये -1 रखिएगा तो ये माइनस पाई हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर 0 रखने पे क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा। और 1 रखने पे क्या होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। और बताइए 2 रखने पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। 3 रखने पे क्या होगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फंक्शन का जो है यानी वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर ग्राफ बनेगा तो उसमें से ये सब वैल्यू आ रहा है, इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट्स आ रहा है। क्या कर रहा है, अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो ये इस पे अगर चेक कर रहे हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे क्रिटिकल पॉइंट पे, तो ग्राफ टर्निंग पॉइंट कितना आ रहा है, वो इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें मेरा काम की क्या है बात, इसमें काम की कौन सी चीज़ है, देखिए इसमें मेरा काम का जो है वो है, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया, ये देखिए 0 से पाई बाई 2 ही मेरा जो है काम का है, 0 से पाई बाई 2 ही मेरा क्या है, काम का है। उसमें भी देखिए 0 से पाई बाई 2 यानी 0 पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है, इतना मेरा काम का चीज़ है। इसमें भी देखिए 0 जो है आपका, 0 क्या है आपका जो है 0, वो आ गया एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। इसमें से भी 0 क्या है, कॉर्नर पॉइंट आ गया। और ये पाई बाई 2 भी क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। तो इसमें सिर्फ एक ही नहीं पता चल रहा है कि वो क्या आ रहा है, वो पाई बाई 4, पाई बाई 4 ये तो पता चल गया। 0 0 मेरा क्या है, कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। और ये पाई बाई 2 क्या आ रहा है मेरा, वो भी कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। लेकिन ये पाई बाई 4 जो है ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो हम इसको चलिए साइन से समझते हैं, साइन से चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन क्या है, साइन से चेक करते हैं। साइन ऑफ इसका जो हम साइन देखेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स कर रहे हैं इसको, ये एफ डैश एक्स ये छूट जा रहा है, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो
अब इसमें देखिए इस तरह का जो है एक नंबर लाइन ले लिए हैं, इस तरह क्या लिए, एक नंबर लाइन ले लिए और उसमें क्या बना है, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर क्या बना था यहाँ पे π/2 और π/2 के बीच में क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है इस तरह से, ठीक है। 0 से π/2 एक जो है रेंडमली क्या किया हम लोग, रेंडमली क्या किया हम लोग, 0 से π/2 जो है एक लाइन बना लिए हैं और उसके बीच में π/4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा बीच में क्या आ रहा है, आपका जो क्या आ रहा है, इस तरह से ग्राफ बना लीजिए यहाँ पे और ये बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। अब बताइए π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है, बताइए। तो यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है, π/3 आ रहा है। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, π/3 तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आया है, ये आया ना आपको यहाँ पे देखिए f' निकला -π/4। तो हम यहाँ करेंगे इसके बीच के वैल्यू जो है π/3 यानी 60 डिग्री, तो यहाँ साइन π/4 और x के जगह पे हम रख देंगे 60। तो देखिए माइनस साइन 4 इंटू यहाँ पे 60 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जा रहा है, देखिए ये आ जा रहा है साइन, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 240। तो साइन 240 क्या आ जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये आपका क्या दे देगा, ये निगेटिव दे देगा, क्या देगा, निगेटिव दे देगा। जब निगेटिव है और पहले से यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्या किए देखिए समझिए अच्छा से, π/4 से बड़ा वैल्यू ले लिए और π/2 से छोटा वैल्यू लिए, ये बीच में क्या आ जाएगा, फिर π/3 आ जाएगा। π/3 को मान लीजिए 0 ये 60 है, π/3 हो गया मान इसके बीच में 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 60 को उठा के x की जगह यहाँ पे पुट कर दिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ था ना f' क्या आया था, माइनस साइन 4x आया था ना। अब ये x के जगह पे 60 रख दिए, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ जाएगा, 240 आ गया। साइन 240 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो यह क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। साइन 240 डिग्री क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव है और पहले से भी एक निगेटिव यहाँ पे, तो निगेटिव उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो π/4 से π/2 के बीच में जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि इंक्रीजिंग आ रहा है। इसी तरह से हम लोग 0 से π/4 के बीच में देखेंगे वैल्यू क्या आ रहा है। देखिए 0 से π/4 के बीच में वैल्यू आपका मान लीजिए आ रहा है 30 डिग्री, क्या आ रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन, ये आपका हो जाएगा क्या, साइन 4 इंटू 30 डिग्री। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 120 डिग्री। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये साइन 120 डिग्री आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब बताइए साइन 20 डिग्री क्या होता है, 120 डिग्री क्या होता है। तो ये आपका आ जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये आ जाएगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव है यहाँ पे और ये माइनस है निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। अगर f'(x) जो है आपका क्या आ गया, f'(x) क्या आ गया आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और f'(x) यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया और f'(x) यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग कर रहा है और डिक्रीज, और नेगेटिव पे क्या हो रहा है, फंक्शन आपका f'(x) निगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। 0 से π/4 में जो है क्या कर रहा है फंक्शन, यानी डिक्रीज हो रहा है
और π/4 से π/2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसी में देखिए, अब इसको लिख लेते हैं हम। ये है f'(x) और ये माइनस साइन 4x एंड C पॉइंट पे इन x जो है π/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे f'(x) is positive in π/4 से π/2, so f of x will be increasing, ठीक है। इसी तरह से एंड f'(x) आपका नेगेटिव आ रहा है इन इंटरवल 0 से π/2 पे। 0 से π/2 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये हो जाएगा सो f'(x) क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट भी दिखे और इस पे जो है बहुत अच्छा से क्वेश्चन भी किए हम लोग, देखिए, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। गाइस समझ में आ गया तो इसको क्या कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, वो क्या होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन, ठीक है। तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।